हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मिस्टर गोपाल निषाद। आज मैं क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स स्टार्ट करूंगा और इस वीडियो में कुछ बेसिक मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि चार्ज, देखिए चार्ज क्या होता है। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन व्हेन इट comes in contacts with another charge property called charge। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज है किसी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है और ये जब भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ये बॉडीज़, तब वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स का ये फील करते हैं। ठीक है, ये एक टाइप का प्रॉपर्टीज होता है सब्सटेंस का। और चार्ज को हम देखिए यहाँ पे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। कूलाम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि अगर पॉजिटिव हम लेकर जाएंगे तो वहाँ पे एक दूसरे को रिपल करेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव जाएंगे लेकर के तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव लेकर जाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कूलॉम्स ने ये बताया था कि अगर कोई टू चार्ज और उनके बीच का कोई डिस्टेंस है आर, तो उन्होंने ये बताया था कि इन दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा और वह फोर्स इन दोनों के मल्टीपल्स के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन ये जो दूरी होगा इनके बीच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए ये दो उन्होंने बताया था। उसके बाद से उन्होंने क्या किया था कि इन दोनों रूल्स को यानी दोनों नियमों को उन्होंने मिला कर रखा। तो मिला कर देखिए रखने पर ये फार्मूला आपको मिल रहा है। मिला कर रखने पर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपन R स्क्वायर मिल रहा है। हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लाते हैं, तो कांस्टेंट लाएंगे यहाँ पे K। देखिए अब K को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है 1/4πε0। आपसे आपके एग्जाम में वैल्यू नहीं पूछेगा, इसलिए हम इसका डेरिवेशन वैल्यू कैसे निकलेगा वो नहीं बता रहे हैं। इसका बस आप वैल्यू जान लीजिए। और यहाँ इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम पर -2। यहाँ पे एप्सिलॉन 0 है, ये जो है ना इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये इसको हम एप्सिलॉन 0 बोलते हैं। एप्सिलॉन 0 को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द स्पेस। इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन 0 का 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद नहीं करना है, ये आपके न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तो उसमें दे देगा ये वैल्यू। इसका वैल्यू इतना होता है। अब देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या होता है। अगर कोई चार्ज रख देते हैं तो उसके चारों ओर एक रीजन बन जाता है, और उस रीजन में अगर कोई अन्य हम चार्ज को लेकर जाते हैं उसके क्षेत्र में, उसके रीजन में, तो वो तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ के एक पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, पॉजिटिव चार्ज के तरफ हम यहाँ पे निगेटिव चार्ज लेकर जा रहे हैं। जब निगेटिव चार्ज को इधर लेकर जा रहे हैं तो देखिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स इनवर्स लग रहा है, इनवर्स। लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं तो फोर्स आउटवर्स लग रहा है, आउटवर्स। तो ये जितना इसका क्षेत्र है यानी रीजन है जहाँ पे ये फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन कर रहा है, उसी रीजन को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इट इज़ द रीजन ऑफ द स्पेस सराउंडिंग द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑब्जेक्ट वेयर ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अनदर इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, अब देखिए
अगला आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर कोई चार्ज है तो उसके चारों ओर कितना इंटेंसिटी है उस फील्ड की, यानी फील्ड इंटेंसिटी कितना है वो हम मेजर करेंगे, निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और उसके आसपास रख करके और कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा गया है और r मीटर की डिस्टेंस पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। तब हम यहाँ पे देखिए कूलाम अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, जब कूलाम्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे F इक्वल टू 1/4πε0 K है और Q, और यहाँ पे Q0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए Q0 हो जाएगा और यहाँ इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस r है तो यहाँ पे r का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 हो जाएगा और हम फार्मूला जानते हैं E इक्वल टू F/Q0। F का ये पूरा वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो Q0 से Q0 कट जाएगा तो E इक्वल टू 1/4πε0 K Q/r² हो जाएगा। यहाँ पे K का वैल्यू 1 भी रख सकते हैं। तो जब रखेंगे तो देखिए E इक्वल टू 1/4πε0 और Q/r², एक फार्मूला ये भी हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम कुछ इसी चैप्टर का अगला टॉपिक लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।